रॉ अधिकारी के रूप में आपने ये मुद्दा सब पहले भी उठाया है, क्या कहेंगे आज इस मंच से आप? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कभी भी उपराष्ट्रपति ने नहीं बुलाया था नुसरत मिर्जा को, सीधा इनकार कर रहे हैं, और ओएसडी थे सप्पल साहब। देखिए ऐसा है, हमीद अंसारी की जो इनकी शुरू से एक करैक्टर था, वो इनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा डाउटफुल रही है। ये ईरान के एम्बेसडर थे 1991 से लेकर 1993 तक। उस टाइम पे 4 डिप्लोमेट्स उनको किडनैप कर लिया ईरानियन गवर्नमेंट ने, और इसके ऊपर जो अंसारी साहब का जो रोल था वो बिल्कुल नेगेटिव था। इन्होंने इनकी ड्यूटी बनती थी उनको प्रोटेक्शन करना, उनको सिक्योरिटी देना, वहां पे इंडियन कम्युनिटी को सिक्योरिटी देना, बल्कि इन्होंने उन लोगों को कोई छुड़वाने का काम नहीं किया। बल्कि ये कहा जाता है कि अंसारी साहब रिस्पॉन्सिबल थे इन लोगों के अरेस्ट का। उस टाइम पे 2 आदमी मेरे से जवाब दीजिएगा, को बिलोंग करते थे, और इन्होंने उसके बाद एक गवर्नमेंट को, और इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट को ये सजेशन दी कि रॉ को बंद कर दिया जाए। रॉ को, ईरान का जो यूनिट है उसको बंद करने की बात की गई थी, और इसके ऊपर जो है बेसिकली बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, ईरान के जो उस टाइम पे एम्बेसडर थे अंसारी साहब, मुझे बात करने दीजिएगा, काफी क्लोज थे पीवी नरसिम्हा राव के। और कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है? बोलिए सूद साहब, बोलिए आप। एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब एक आदमी को अरेस्ट कर लिया, एक आदमी को किडनैप कर लिया गया, उसका नाम था डीबी माथुर, और वो रॉ को बिलोंग करता था। तो मैंने कोशिश की, वहां पे लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन की एम्बेसी के अंदर, वहां पे एम्बेसी के स्टाफ ने डिमॉन्स्ट्रेशन की। तो मैंने अपना भेष बदल के एम्बेसी से बाहर निकल के अटल बिहारी वाजपेयी को एक मैसेज भेजा। फिर मेरा एक आदमी अटल बिहारी वाजपेयी से मिला, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उन्होंने ये कहा कि अंसारी साहब बड़े शरीफ आदमी हैं। हाँ, बिल्कुल शरीफ आदमी है अंसारी साहब, उनके शराब से जवाब दीजिएगा। और ईरान में जब अंसारी साहब थे तो इनको कहा जाता था ईरानियन एम्बेसडर इन ईरान, यानी कि इंडियन एम्बेसडर नहीं थे। और इनके टाइम के बाद या इससे पहले किसी को किडनैप नहीं किया गया। इनकी वजह से वहां पे लोगों की जान को खतरा हो गया, और बिल्कुल जो रॉ का काम था टोटल बंद हो गया। तो ये बेसिकली जिस टाइप से अंसारी साहब का एक एटीट्यूड था, क्वेश्चनेबल है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करके एक व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए। अब लोग बात करते हैं कि अंसारी साहब ने पाकिस्तानी पत्रकार को नहीं बुलाया। अंसारी साहब जब वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे 2009 में पी चिदम्बरम उन्होंने रॉ के एक चीफ केसी वर्मा को अपॉइंट किया, जो आउटसाइडर थे, रॉ में काम नहीं किया। और उनके कहने पे केसी वर्मा ने अंसारी साहब को रॉ के अंदर बुलाया, जबकि रॉ के अथॉरिटीज ने इसके ऊपर प्रोजेक्शन की। लेकिन उसके बाद भी अंसारी साहब को वहां पे बुलाया गया, और अंसारी साहब ने पूरे रॉ को शर्मिंदा कर दिया। और इन्होंने कहा कि रॉ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सबको पता था कि अंसारी साहब के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। ईरान में जब पोस्टेड थे तो अंसारी साहब रेगुलरली विजिट करते थे पाकिस्तान, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग उसको एमईए वाले पूछते नहीं थे, क्योंकि इनके पूरे कनेक्शन थे। और वहां पे सिर्फ अंसारी नहीं, बाकी भी कुछ लोग थे जो देश के खिलाफ काम कर रहे थे। और अंसारी साहब का जिस टाइप का एटीट्यूड था, उसके ऊपर गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए। इनको हमेशा शर्म आती थी अगर इंडिया का जो फ्लैग है उसको सैल्यूट करने के लिए। जब 2015 में इन्होंने इंडियन फ्लैग को सैल्यूट नहीं किया, उसके बाद मैंने अपने ट्वीट डाले अंसारी के खिलाफ, फिर कुछ वीडियो भी, इंटरव्यूज भी दिए। मेरे को इसका जवाब देने दीजिएगा। इस पे डाउट है तो वेरीफाई कर ले। अंसारी साहब ने अगर इनको दिक्कत थी तो अंसारी साहब को ने अभी जैसे डिनाई किया, तो डिनाई करते हैं कि इनके टाइम में ईरान के अंदर किसी को किडनैप नहीं किया गया। अंसारी साहब से पहले जितने भी एम्बेसडर थे, कभी भी इंडियन नेशनल्स को या इंडियन जो डिप्लोमेट थे उनको वहां से किडनैप नहीं किया गया। इवन अंसारी साहब के जाने के बाद ये सारी किडनैपिंग बंद हो गई। तो अंसारी साहब का जो एक एटीट्यूड था, ये बेसिक किसी भी तरीके से इनका प्रो इंडिया नहीं था। और रॉ के अथॉरिटीज को पता था कि अंसारी साहब का क्या एटीट्यूड है। जब इनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया तो रॉ से पूछा तक नहीं गया। ये बड़े जवाब सुनते हैं, बोलेंगे फिर सुशांत सरीन जी के पास मुझे जाना है, प्लीज सप्पल साहब जवाब दें। अंजना जी, इतने सारे आरोप लग गए, आप मुझे थोड़ा वक्त देंगी। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति पे आरोप लगाए गए। सबसे पहले ये सूद साहब, पहली शिकायत इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी से की। उन्होंने इनकी शिकायत के बाद अंसारी जी को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी एम्बेसडर बनाया, जहां पे अंसारी साहब ने पहली बार पाकिस्तान को डिफीट किया, पाकिस्तान के एजेंडा को डिफीट किया। पाकिस्तान यूएन में डिबेट दोबारा जिंदा करना चाहता था, अंसारी साहब ने किया, और इस बात की उनको तारीफ उस समय भी मिली। दूसरी बार इन सूद साहब ने वाजपेयी जी को चिट्ठी लिखी, और वाजपेयी जी ने इनकी चिट्ठी को इग्नोर करते हुए अंसारी जी को सऊदी अरब की जिम्मेदारी दी, वहां का एम्बेसडर बनाया।
तीसरी बार इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी 17 में। मैंने चिट्ठी नहीं लिखी, एक आदमी को भेजा था वाजपेयी के पास। साहब सुनिए मेरी बात, आप मत बोलिए। और उन्होंने इसको कूड़ेदान में फेंका। 5 साल में मोदी जी ने नहीं किया। ये सूद साहब ने देश की सुरक्षा से जुड़ी चीजों को लेकर किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है। क्या आप ये चाहते हैं कि रॉ के मामले को लेकर इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जो एम्बेसडर के रोल में किए वो हम टीवी पे डिस्कस करेंगे? क्या इस देश के प्रधानमंत्रियों को जिनको ये चिट्ठियां लिखते रहे हैं, मेमोरेंडम देते रहे हैं, उनको इस देश की चिंता नहीं है? और सूद साहब को चिंता है जो रॉ की। आई हैव नॉट रिटन ए बुक ऑन दिस। छोड़िए, सूद साहब, आई हैव नॉट रिटन ए बुक ऑन दिस। दूसरी बात, अब इतनी सारी बातें कर दी गई अंसारी साहब के बारे में। आपने पूरा बोला जी, उन्होंने सैल्यूट नहीं किया। आज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि इतने साल से हम चुप हैं। उन्होंने सैल्यूट नहीं किया गणतंत्र दिवस में। वो गलती उस वक्त जो प्रधानमंत्री साहब नए बने थे उनकी थी, बाद में मानी गई। उसके बाद के तमाम गणतंत्र दिवस की परेड निकाल लीजिए वीडियो, सिर्फ राष्ट्रपति सैल्यूट करते हैं। आप 2015 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की गणतंत्र परेड के वीडियो निकालिए, केवल राष्ट्रपति सैल्यूट करते हैं। ये इस देश का कायदा है, इस देश का कायदा है। उस कायदा को मानने के लिए आपने आज तक अंसारी साहब की बदनामी की है इस देश के अंदर। ये कहा गया कि उनको सैल्यूट का नहीं पता है, वो देश के ध्वज की इज्जत नहीं करते हैं। ये कहा जा रहा है इस देश के अंदर। ये कहा जा रहा है कि पीएफआई ने उनको बुलाया था और वो उस प्रोग्राम के गए थे, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के प्रोग्राम में गए थे अंजना जी, वो केरल के अंदर। पीएफआई के प्रोग्राम में नहीं गए थे। और पीएफआई के खिलाफ सबसे पहले अंसारी साहब बोले हैं, सबसे पहले। आज तक बीजेपी ने पीएफआई को बैन नहीं किया। 5 साल अंसारी साहब को अपनी उपराष्ट्रपति पद से हटे हुए हो गए। 5 साल में पीएफआई को बैन नहीं किया है, लेकिन पीएफआई का नाम लेके आप उनको बदनाम करते हैं। आप इस देश के जो लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, अंसारी साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यूएन के अंदर पाकिस्तान को हराया। अंसारी साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस के तहत ये रिकमेंडेशन की कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाया जाना चाहिए, जिसके बाद पूरा कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का पूरा प्लान बना, जिसकी यूपीए गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इस देश की मन धन से सेवा की है। और आज आप बेसलेस आरोप लगा के उनको शहजाद वाला बनाएंगे। वो शहजाद वाला जिसको पता नहीं है कि सरकार में बैठे हैं, सरकार के पास फाइलें हैं। आज अगर हिम्मत है तो इस देश के गृह मंत्री या विदेश मंत्री कहें कि अंसारी साहब ने रॉ के साथ कुछ गलत किया है। हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं देश के अंदर। लेकिन अंसारी साहब को इस घटिया लेवल पे उतरने में मजबूर मत कीजिए कि वो देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां टीवी डिबेट के अंदर पेश करें या मीडिया में पेश करें। ये देश ऐसे नहीं चलता है जैसे आप लोग चला रहे हैं शहजाद जी। ये देश ऐसे नहीं चलता है। ये देश 47 से लेकर अब तक मजबूत बना है, इसलिए बना है कि देश के लोगों ने सेवा की है। वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स रहे हो, चाहे वो फौजी रहे हो, चाहे वो नेता लोग रहे हो। आज आप हरेक को एक रस्सी पे बांध के खत्म करना चाहते हैं।